हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे साइक्लोन मैंडोस के बारे में। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन मैंडोस है, ये अभी अभी जो है आपको लैंडफॉल हुआ है तमिलनाडु में महाबलीपुरम, जिसे हम मामलापुरम बोलते हैं। वहाँ पे इसकी लैंडफॉल हो चुकी है और बहुत ज़्यादा हावो ट्री का प्रूटिंग, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे ब्रेकेज देखने को मिली है। ठीक है, मतलब एक तरीके से बिकॉज ये क्या है, आपको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। ठीक है, आपको पता होगा ऑन द बिहाफ ऑफ साइक्लोन्स इंटेंसिटी, उसकी जो इम्पैक्ट थी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो डिवास्टेशन उन्होंने कॉज किया था, उस कारण से क्या होता है, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्केल पे साइक्लोन को कैटेगराइज किया जाता है। इवेंस आईएमडी उसे हवा की स्पीड, या बोल सकते हैं आपको जो इंटेंसिटी है, आज पर द स्केल ऑफ आईएमडी, उसके आधार पे क्या करते हैं, वो साइक्लोन को डिफरेंट स्केल्स पे मेजर करते हैं। और इस बार देखा गया है कि उसकी विंड स्पीड जो है ना, कोस्ट पे 75 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा थी। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है और कंडीशंस क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के, एमसीक्यू है कि आप हाल ही में कुछ इस तरह की न्यूज़ सुने होंगे कि यूनाइटेड नेशन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट मना रहा है 2023 में। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन से पहला है कि क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डिक्लेयर किया था ऐसा 2023 को, और सेकंड है मिलेट 130 कंट्री में जो है ना आपको ग्रो किया जाता है, 130 कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। और क्या ये ट्रेडिशनल फूड है एशियन और अफ्रीकन पीपल्स के लिए, तो लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको अपना ट्रेडिशनल खाना मानते हैं। तो आज पर द ऑप्शंस आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं विस्तार से जानते हैं कि साइक्लोन क्या होता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि साइक्लोन ये जो है वो आईएमडी एक रीजनल, एक तरीके से बोल सकते हैं साइक्लोन सेंटर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। और उस कारण से आईएमडी यहाँ पे क्या करता है, आपको इस पार्टिकुलर इंडियन ओशियन के जोन में नामकरण करता है ड्यू टू फॉलोइंग ऑफ सर्टेन प्रोसीड्योर्स, की इस पार्टिकुलर रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने नाम भेजते हैं। तो रिसेंटली आईएमडी ने देखा कि एक साइक्लोन मैंडोस इवन दिसंबर 9 के आसपास जनरेट हो रहा था, जो अब एक तरीके से बोल सकते हैं फॉल भी कर चुका है नियर अराउंड द मामलापुरम, जिसको महाबलीपुरम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना एक लो प्रेशर का एरिया होता है, याद रखिएगा, एक लो प्रेशर का एरिया होता है जो गर्म पानी में, मैं आपको बता दूं कि साइक्लोन बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि सी सरफेस एरिया, सी सरफेस टेम्परेचर जो ऊपर का है दैट शुड बी 27 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो सरफेस की पानी है वो गर्म हो करके क्या करता है, आपको कि वो ऊपर उठने की कोशिश करती है और वहाँ पे फिर लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। और जब उस प्रेशर को, गर्म प्रेशर को ओवरकम करने के लिए ठंडी हवा जब दौड़ती है तो वो घूमने लगती है, और इस पार्टिकुलर सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, आपको साइक्लोन बोलते हैं। तो ये एक हाई स्पीड की विंड होती है जो रोटेट करती है अराउंड अ लो प्रेशर एरिया विद अ विंड ब्लोइंग। और याद रखिएगा, अगर आप जैसे इस अर्थ को अगर आप दो पार्ट में बांटें, तो ये जो नॉर्थ वाली है और ये साउथ वाली जो हेमिस्फीयर है, इसमें क्या होता है कि जो साइक्लोन है वो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में घूमता है और क्लॉकवाइज सॉदर्न हेमिस्फीयर में घूमता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फिर से देखोगे कि अब इंडिया में जो मेनली है, आपको पता है कि हम लोग इंडियन ओशियन से जुड़े हुए हैं, तो 2 महीने हैं, ध्यान रखिएगा, एक अक्टूबर नवंबर, जो अभी अभी लगभग अनप्रेसिडेंटेड ही बोला जाता है, हालांकि दिसंबर की अभी शुरुआत ही है एक तरीके से। तो अक्टूबर नवंबर से जो टाइम होता है और मई और जून का, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना साइक्लोन की बनने की संभावना इंडियन ओशियन में होती है। और स्पेसिफिकली जो ये नॉर्थ इंडियन ओशियन है, जिसमें हम लोग का बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों आता है। तो एज पर द आईएमडी ऐसा देखा जाता है कि एवरेजली जो है ना आपको
5 से 6 जो है आपको एक तरीके के साइक्लोन्स आपको यहाँ पे डेवलप होते हैं एक साल में। और इसमें से लगभग 5 में से अगर देखिएगा तो 4 लगभग 75% to 80% साइक्लोन जो है ना आपको बे ऑफ बंगाल में और कभी कभी आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। तो इससे तो एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपसे पूछे कि इंडियन ओशियन में किस पार्टिकुलर सी में ज़्यादा साइक्लोन होता है, तो याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल में जो है ना ज़्यादा साइक्लोन होता है एज कम्पेयर टू द अरेबियन सी। और इसीलिए देखते होंगे कि इंडिया की जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इवन समटाइम्स आप बोल सकते हो जैसे अभी तमिलनाडु में ये सब अपना कीर्तिमान रचा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है, ठीक है। और ऐसा IMD बोल रहे हैं। अगर आप देखोगे डिफरेंट नेम को, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो इंडियन ओशन के आसपास जो साइक्लोन्स आते हैं उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन एक तरीके से डिफरेंट जगह पे, क्योंकि भाई ट्रॉपिक्स जो है ये तो पूरे अर्थ पे होगा, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम से ट्रॉपिकल साइक्लोन को जाना जाता है। और ये डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो जैसे आपने सुना होगा हरिकेन जो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कहाँ पे आता है, तो अटलांटिक ओशन में आता है और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है। अगर आप वही टाइफून की बात करोगे तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है। लेकिन इसी पार्टिकुलर ट्रॉपिक साइक्लोन का नाम, ठीक है, अगर आप देखोगे कि विली ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आता है और इंडिया में जो है इंडियन ओशियन में इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम जो है साइक्लोन हो जाता है। और ये साउथ पैसिफिक में भी और इंडियन ओशियन में इसको साइक्लोन बोलते हैं, हालांकि इसको ऑस्ट्रेलिया में विली बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसको नेमिंग कौन करता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो IMD है वो एक तरीके से एक क्या है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर है। और इसके साथ साथ एक और सेंटर होता है आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। आपको पता होगा ये चीज़ें हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन, आप मुझे कमेंट में बताइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर जो है ना कहाँ पे एक तरीके से बना था। इसको बिहार में भी बनाया गया था फ्लड वाटर से रिलेटेड करके, ठीक है। तो ये जो है ना, आप मुझे बताइए फर्स्ट कहाँ पे बना था इंडिया में। तो जो साइक्लोन है ये एवरी ईयर्स ओशियंस के बेसिन में जो है ना आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड क्या फॉर्म होता है। और अगर आप देखोगे तो ये सब सारी चीज़ें नेमिंग करता है आपको रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटीरियोलॉजिकल सेंटर, जो टोटल 6 है इस वर्ल्ड में। उसमें से एक है इंडिया की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज़ IMD। और इसके अलावा 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर भी है पूरे वर्ल्ड में। तो सिंस हमारा IMD एक RSMC है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, तो हम लोग इंडियन ओशन के आसपास जो कंट्रीज़ है जैसे ओमान हो गया, गल्फ कंट्रीज़, ठीक है, सऊदी अरबिया, इन सब को भी हम लोग क्या करते हैं, उनकी साइक्लोन की नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इन सब में क्या करते हैं, ड्यू टू बाय फॉलोइंग सम स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर्स हम लोग नेमीकरण करते हैं, ठीक है। तो सारे कंट्रीज अपना अपना नेम भेजते हैं, उसमें से तीन नेम को हम लोग 10 नेम्स उन लोगों का आता है। टोटल 10 कंट्रीज़ है IMD की अंदर में, और फिर हम लोग वहाँ से 3 नेम को सेलेक्ट करते हैं। तो ये पार्टिकुलर जो है आपको नेमिंग इसी तरीके से होता है। चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरफ। तो देखिए MCQ है कि हम लोगों ने यहाँ पे पूछा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो नहीं, मैंने जैसा आपको बता दिया था कि यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट कर रहा है, तो पहली तो स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा है कि 130 बिल्कुल सही बात है, तो कि ये जो है एक तरीके का रेनफेड है, बहुत हाईली न्यूट्रिशियस होता है मिलेट, और हार्श क्लाइमेट में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।